देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर लिया है, उसको लेकर देश भर में हर्ष का माहौल है और लोग सेना के जवानों की इस जांबाजी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। आज शहर के प्रतिष्ठित सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य के नेतृत्व में छात्र छात्राओं एवं कर्मियों द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई। ये शौर्य यात्रा महाविद्यालय परिसर से निकलकर पुरानी जीटी रोड होते हुए रमेश चौक पहुंची। यात्रा के क्रम में छात्र छात्राओं ने सेना के सम्मान में और पाकिस्तान की दोगली नीति पर जमकर नारे लगाए। शौर्य यात्रा के माध्यम से पाकिस्तान को जेनेवा संधि पालन करने की चेतावनी भी दी गई और विंग कमांडर अभिनंदन को सकुशल भारत को सौंपने को कहा। यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं ने भारतीय जवानों की कार्रवाई पर सेना के मनोबल को बढ़ाने एवं उनके साथ खड़े होने की अपील देशवासियों से की। इस दौरान कहा गया कि पाकिस्तान अपनी करनी से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बिल्कुल अलग थलग पर गया है और उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये युद्ध होगा भी तो वह 3 दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। जिंदाबाद 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 पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 वीर अभिनंदन जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद 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 वीर अभिनंदन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह शौर्य यात्रा का उद्देश्य है कि सीमा पर जो हमारे सुरक्षा बल जो संघर्ष कर रहे हैं, हम सब आपके साथ है, पूरा देशवासी आपके साथ है। इस शौर्य यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि सीमा पर सुरक्षा बल जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और पाकिस्तानी को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आतंकवादियों को मारा है और आज भी वो अपनी जान की बाजी लगाए
सीमा पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो हम शौर्य यात्रा के माध्यम से उनके साथ होने का समर्थन देते हैं, यह संदेश देते हैं कि पूरा देशवासी आपके साथ खड़ा है, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज शौर्य यात्रा के माध्यम से हम एक मांग करना चाहते हैं कि हमारे भारत के जो हमारे जवान वीर अभिनंदन जी के लिए पाकिस्तान सरकार से यह कहना चाहेंगे कि जनेवा समझौता को आप भूले नहीं। हमने आपको पुराने लड़ाई के बाद हमने 90,000 सैनिक आपको छोड़ने का काम किया है। समझौता के तहत आप अगर इधर उधर होते हैं तो भारत सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि आप इनको कड़ी कार्रवाई करते हुए आप इनके ऊपर जो भी करना है करें, क्योंकि जनेवा समझौता को याद करते हुए वीर अभिनंदन को अविलंब उनको वापस करना चाहिए। हमारे सैनिक हमारे बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। लड़ाई के बाद जो अपना देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ नियम कानून बने हुए हैं उसके तहत हम लोगों को जनेवा समझौता को हम लोगों को याद करते हुए वीर अभिनंदन को छोड़ना चाहिए। वैश्विक परिदृश्य पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर देता है और जो उसके पिट्ठू से ज़्यादा बेहतर कहना होगा समर्थक राष्ट्र, संरक्षणदाता राष्ट्र चाइना, उत्तर कोरिया या तो खिलाफ पे खड़े हो गए हैं परोक्ष रूप से ही सही या पूरी तरह से इस दृश्य पर मौन होकर के उन्होंने नजर रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना अलग थलग पड़ने के बावजूद अगर पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत हरकतों को जारी रखे हुए है, जो हरकत दिखा रहा है, जिन गतिविधियों कर रहा है, तो ये उसकी बस अंदरूनी घरेलू राजनीति की मजबूरी है। उसको एक मैसेज देना है कि हम टूटे नहीं हैं, पूरी तरह से अलग होने के बावजूद, विश्व के द्वारा छोड़ दिए जाने के बावजूद हम टूटे नहीं हैं, हमें बहुत ज़्यादा अभी भी मानता है कि हम भारत से लड़ सके। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि वो भारत से सीधी लड़ाई में 3 दिन भी टिकने की स्थिति में नहीं है। अब जो भी है ये दीपक के अंतिम रूप से भभकने की स्थिति है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई दमखम वैश्विक परिदृश्य में, क्षेत्रीय परिदृश्य में, दक्षिण एशियाई परिदृश्य में बाकी नहीं रह गया है। ये पहले भी नहीं था, पहले भी पाकिस्तान के पास कोई दमखम नहीं था, लेकिन 48 वर्षों के बाद 1971 के बाद हमारे परम यशस्वी परम प्रतापी चक्रवर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो दिन दिखाया है उसके जरिए पाकिस्तान ये आसानी से दुनिया के सामने जाहिर हो गया कि पाकिस्तान अंदर से कितना खोखला और खोखला राष्ट्र है। अच्छी बात है कि सारा देश इस विपत्ति की घड़ी में एकजुट खड़ा हुआ है। एक शेर है, मिटा सके जमाना हमें जमाने में दम नहीं, मिटा सके जमाना हमें जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। उसको हमने चरितार्थ करके दिखाया दिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री के अगुवाई में सारा देश एक है, सारा विश्व इसको समर्थन कर रहा है। हम जिस कौज के लिए लड़ रहे हैं सभी इसको समझ चुके हैं कि किसी समाज में, किसी देश में यदि आतंकवाद रहेगा तो वहाँ शांति नहीं रहेगी, उस समाज और देश की कोई प्रगति नहीं होगी, मानवता का कल्याण नहीं होगा। जिस दिन आतंकवादियों ने हमारे 40 जवानों को शहीद किया उसी दिन उनका इपिटाफ लिख दिया गया था। लोग कह रहे थे कि सर आप अपने कॉलेज के द्वारा मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम क्यों नहीं करते। हमने कहा कि नहीं, हम उनका जनाजा निकलेगा उस समय हम शौर्य यात्रा निकालेंगे। जब प्रमाण मिल गया कि हाँ उनके जनाजे निकल चुके हैं, पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, उनकी अर्थियाँ सज रही हैं, तब हम लोग का प्लान हुआ कि नहीं शौर्य यात्रा निकाली जाए और आज शौर्य यात्रा के माध्यम से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। औरंगाबाद के रफीगंज स्थित RBR हाई स्कूल के परिसर में जीविका के द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उप विकास आयुक्त घनश्याम मीना एवं जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन बहुत ही शानदार पहल है। जीविका विगत 5 सालों से जिले में कार्य कर रही है, जिसके तहत समूहों का निर्माण और उसके बाद रोजगार के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से महिला समूह को और महिलाओं को सशक्त बना रही है। रोजगार मेले में 12 कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे, जहां 753 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया और जिसमें से 215 लोगों को ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी दिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग का परियोजना है जिसके तहत चलता है। ये NRLM के तहत SRLM यहाँ पे है जी। इसके तहत जो है हम लोग ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का समूह बनाते हैं, उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर हम लोग फोकस करते हैं। अभी तक जीविका के द्वारा 20,939 समूहों का पूरे औरंगाबाद जिले में निर्माण हो चुका है। 1304 ग्राम संगठन बनाया जा चुका है। 18 संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया जा चुका है। इस तरीके से हम लोग बहुत से कार्य करते हैं। ये हम लोग गांव स्तर पर क्या होता है कि गांव में बहुत से लोग बेरोजगार होते हैं और उनको नौकरी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। तो हम लोग इनको गांव स्तर पे लाके इनको रोज़गार मुहैया कराते हैं कि इन्हें बाहर नहीं जाना पड़े और ये आके इनके गांव तक मैंने प्रखंड स्तर पे ये हम लोग मेले का आयोजन करते हैं ताकि बच्चे जो है दर कंपनी न भटके और उनके घर पे ही आके उनका रोज़गार के लिए नहीं ले जाए। इसके आज 12 कंपनियाँ आई हैं, हर तरह के रोज़गार देते हैं। देखिएगा कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, कुछ हेल्पर के लिए ले जाते हैं, कुछ कंपनियाँ सिलाई के लिए ले जाते हैं, कुछ बैंकिंग में ले जाते हैं, कुछ रिटेल में ले जाते हैं। इस तरीके के विभिन्न तरह का 12 कंपनी जो आई हैं वो लोग ले जाते हैं। कुछ ऐसे भी कंपनी है जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत संचालित है, जिसमें मैट्रिक्स क्लॉथिंग है, टीम लीज है, कॉफ़ी कैफे डे है। इनका काम है कि ये प्रशिक्षण देते हैं, 3 से 6 महीने का प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद ये उनको प्रशिक्षित करके इनको नौकरी। आज यहाँ दीपिका के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन कराया गया है। इसमें भारी संख्या में जो भी हमारे युवा वर्ग है वो लोग आ रहे हैं, आके अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जिससे इनको रोजगार उपलब्ध हो सके। कई सारी कंपनीज यहाँ पे आई हैं रिक्रूटमेंट के लिए और जो भी आहर्ता रखते होंगे, जो भी नीडेड क्वालिफिकेशन है जिनके पास भी होगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मां विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे HD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी। अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में NDA की होने वाली संकल्प रैली न सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि रैलियों के इतिहास में मील का पत्थर भी साबित होगा। औरंगाबाद NDA इसकी तैयारी में जी जान से जुटा हुआ है। एक प्रेस वार्ता कर भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि रैली में यहां से बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से अवगत होंगे। इसे लेकर जो भी तैयारियां की जा सकती हैं वह सब लगभग की जा चुकी है। जो थोड़ा बहुत काम बच गया है उसे घटक दलों के राय मशविरा और सहयोग से पूरा कर लिया जाएगा। 3 मार्च के जो पटना में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बिहार में ही नहीं करीब करीब पूरे भारत में आज आम लोग इतना खुश हैं, इतना उल्लास में हैं कि पटना के गांधी मैदान में उतना जगह नहीं मिल पाएगा जितना लोग जुटेंगे। और आज भारत के मन की बात प्रधानमंत्री जी के साथ में था कार्यक्रम, वो भी खत्म हो गया। 1 तारीख को आपका मोटरसाइकिल का रैली है हम लोग का और 3 तारीख को पटना चलना है। सारे व्यक्ति को उसी की तैयारी के लिए आज NDA की बैठक बुलाई गई है और मैं चाहता हूं कि हमारे जिले से बहुत से लोग जाएं वहां, प्रधानमंत्री जी के बात को सुने समझें और कुछ न कुछ वहां से हम लोग सीख करके आएंगे। कि एक विशेष प्रकार का उत्साह है लोगों के अंदर। हमारा जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों के साथ समस्या ये है कि साधन कितना जुटाएं। जिले के अंदर जितनी गाड़ियां होंगी, जितने बसेज होंगे, उतना तो हम लोग कर लेंगे और कर ही रहे हैं, इंतजाम कर भी लिया है हम लोगों ने। लेकिन जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार से हर गांव, हर टोले तक जाने के लिए उत्साह है, हर आदमी जाना चाहता है मोदी जी को सुनने।
पार्टियों की तरफ से एनडीए के सभी घटक दलों, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधन मुहैया कराया ही जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने कहा कि साधन सीमित है और मांग हर जगह से है, फिर भी हम लोग अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो साधन है उसको जन जन तक पहुंचाएं और लोग मोदी जी को सुनने चलें। औरंगाबाद के रफीगंज स्थित चरकावा मार्केट में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए और सभी ने एक साथ बैठकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को ध्यानपूर्वक सुना और पुनः 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया उनके लिए यह आसान हो जाएगा। भारत की मन की बात सेवा का दायित्व किसे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्यक्रम निकल करके हम प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल में आइए सामूहिक रूप से दिखाया जाए, जिसमें आम जनताओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना तय किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत रफीगंज ग्रामीण मंडल, कासमा मंडल और रफीगंज नगर मंडल, तीनों मंडल के द्वारा यह तय किया गया कि रफीगंज बाजार में चरखावा मार्केट में सामूहिक रूप से भारत के मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कार्यक्रम को चलाया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना है कि हमको कैसे पुनः 2019 में मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री बनाना है।